Let's start today another topic of class 10th, and this topic is related to the syllabus of class 10th for finals. And we are starting with मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में इम्पोर्टेंट क्या है, पहले ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा यार मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना क्या है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें ये देखना है क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या रिमूव किया गया है। तो यार फर्स्ट इसमें पढ़ना है अपन लोगों को परमानेंट मैग्नेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बार मैग्नेट, and another one is electromagnet. This one is permanent magnet and another one is electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं। हाउ टू इंक्रीज, फर्स्ट वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहले तो डिफरेंस पढ़ने का इन दोनों में, फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है ना, तो ये एक बार देख लीजिए इसे, इन दोनों में डिफरेंस, बार मैग्नेट और इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। Next one is solenoid. This is most important for this year. Solenoid and its concepts. How to increase the magnetism in a solenoid. Solenoid also bar magnet. It's a bar magnet type. Next one is clockwise and anti-clockwise rule. This is also important for this year. Clockwise and anti-clockwise rule. And next one is right hand thumb rule. Right hand thumb rule is also called Maxwell's corkscrew rule. तो इसे भी एक बार देख लीजिए। इसमें जो राइट हैंड थंब अगर हम इस तरह से रखते हैं अपन लोग, तो जो अपना थंब है वो इंडिकेट करता है करंट को, और जो रिमेनिंग फिंगर्स होते हैं अपने, ये इंडिकेट करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ये इससे पढ़ लीजिए। एंड लास्ट वन इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कभी इस तरह से, लास्ट ईयर कुछ महीनों में आए हुए हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, तो इसे देख लीजिए एक बारी। तो आगे बढ़ने पे हम लोग ये देखते हैं यार केमिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने का है। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड विच ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में हमें पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आता है आपका डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। यानी इन तीनों के आपके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, इनके यूसेज पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड बकमिस्टर फ्लोरीन है। इसके आपको एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं और इसकी इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कुछ टर्म्स हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स में, होमोलोगस सीरीज, कैटिनेशन, इस तरह से पढ़ना है आपने। हाइड्रोकार्बन्स में आपने देखना है एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, इनके फॉर्मूले देखने हैं, इन पे IUPAC नेम्स देखने हैं। फिर आपने देखना है इसमें आइसोमेरिज्म एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। आइसोमर्स आते हैं आपके उसमें, ये पूछे गए हैं आपके उसमें पिछले कुछ सालों में, तो इनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ IUPAC नेम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। IUPAC नेम्स देखिए, अल्कोहल के, एसिड के, एल्डिहाइड्स के, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस के, है ना, ये सब पूछे जाएंगे, इनको एक बार देख लीजिए रफली। और नेक्स्ट वन इज सेपोनिफिकेशन, सोप मेकिंग प्रोसेस एंड मिशेल फॉर्मेशन, जो इसी के अंदर आता है। सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस पढ़ लीजिए, इसको देखिए, इनको देख के जाइए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शन में आपके कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी केस स्टडी भी आती है, जिसमें आपका ABCD जो इस तरह से क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए होते हैं, डिटरमाइन ABCD, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में क्या होता है कि अल्कोहल से कन्वर्ट होता है एल्कीन में। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 170 डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन। ऐसी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें बनता है आपका एसिड। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इसे एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। जो ईस्टर है आपके, ये होते हैं स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये अल्कोहल से ही बनते हैं। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स ईस्टर्स, इसे चेक कर लीजिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन करने पे एल्कीन का हमें मिलता है एल्केन्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे एक बार जरूर देख लीजिए, जाने से पहले इसे एक बार चेक करके जाइएगा। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड कंबस्टन, सॉरी कंबस्टन पढ़िए, कंबस्टन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को देख के जाइए और पक्का से देख के जाइए। अगर हम एसिड्स में आते हैं यार, तो एसिड्स में जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका एसिड की रिएक्शन किससे, अल्कोहल से, वही बनेगा मेन, ईस्टर बनते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट।
तो इसमें आपको मिलता है CO2 गैस। दिस इज़ ऑल्सो फॉर टेस्ट ऑफ एसिड्स। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे एक बार देख लीजिए।